हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामेस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग एंड एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बेस फैलेंजिस से यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर इनकी गुरु फिंगर की बात की जाए तो आप देख पाएंगे काफ़ी थिक फिंगर है और अच्छी लंबाई में है। हल्का सा झुकाव इस फिंगर का आपको इस तरह से अंदर की तरफ होता हुआ नज़र आएगा। गुरु फिंगर का शनि की तरफ झुकना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है, लेकिन यह फिंगर लेंथ में अच्छी है। काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है इस फिंगर की, जो यहाँ पर दर्शाती है एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लंबाई में यह फिंगर आपको तर्जनी से यानी गुरु फिंगर से ज़्यादा लंबी नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह की एक रेखा जिसमें आपको यहाँ पर इतना गैप नज़र आएगा। यह फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जो नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने जीवन में अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर इनकी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और इनकी गुरु फिंगर, ये तीनों की तीनों इनकी इस मरकरी फिंगर के मुकाबले काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं। इस तरह की लो सेट मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा शाई हो सकता है, थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। जबकि इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। अगर हम इस फिंगर की लेंथ को देखें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर इनके हाथ में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्युमेन काफ़ी बेहतर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला जो भाग है काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत का इस तरह से उठा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ आड़ी रेखाएं नज़र आएंगी यहाँ पर। इस तरह की आड़ी रेखाएं
अगर एक से अधिक गुरु पर्वत पर मौजूद हो तो नेटिव के एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जीवन में बन सकते हैं। खासतौर पर यह जो ऊपर की रेखा है, इस रेखा को गुरु वलय कहा जाता है। जिनकी भी थैली में ऐसा गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है, लेकिन थोड़ी वैरागी नेचर, वैराग्य का स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का जीवन में देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में कुछ इस तरह की एक रेखा नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई। यह जो रेखा है, यह रेखा है लाइफ की लाइन। इसमें से ऐसी ब्रांच निकलकर अगर गुरु पर्वत पर पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति काफी लकी होते हैं, जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी जरूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि का माउंट यहाँ पर दबा हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना जीवन में मेहनत को काफी अधिक बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट से निकलकर भी काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम शनि रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि रेखा कुछ इस तरह से चलती है और एक रेखा इनकी जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत पर पहुंचती हुई। भाग्य रेखा का डबल होना लकी है, लेकिन यहाँ पर इस रेखा का इस तरह से कुछ रेखाओं से, कुछ स्ट्रेस लाइन से कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में भले ही काफ़ी अच्छी इनकम होगी, लेकिन इस तरह से इन दोनों रेखाओं का इस तरह से कटना काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी नेटिव को देगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनमें से एक रेखा की ब्रांच आपको यहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आएगी, और यह जो रेखा है शनि रेखा, शनि पर्वत पर अगर पहुँच जाती है तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छा धन आ जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने ओल्ड एज में हर तरह के सुखों को एंजॉय कर पाते हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट शनि की भांति दबा हुआ नजर आ रहा है, और इस माउंट का दबना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी और डार्क सूर्य रेखा भी आपको नजर आएगी। इनकी हार्ट लाइन के ऊपर ऐसी डार्क लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में ज़रूर बना पाएगा। यहाँ से एक ब्रांच का निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुँचना, जिसको हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, पूर्व पुण्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। ऐसे व्यक्ति के पूर्व जन्मों के बहुत अच्छे पुण्य कर्म होते हैं, जिस वजह से इस जन्म में भी नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप देख पाएंगे मरकरी का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। मरकरी माउंट इस तरह से उठा हुआ हो तो यह बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। साथ में एक लंबी मरकरी लाइन मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी बहुत स्ट्रांग होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी लाइनें यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। और मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा एक ब्रांच हार्ट लाइन की इनके गुरु पर्वत पर पहुंचती हुई, और एक ब्रांच इस तरह से निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बना रही है। इस तरह के साइन को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और हाथ में अगर विष्णु चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर कर पाता है। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिलती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए काम करे। अगर ऐसा इंसान जिसके हाथ पर ऐसा वी टाइप का सिंबल बन रहा हो, ऐसा इंसान गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग के जरिए, फ्रॉड के जरिए किसी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगता है तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार तरक्की रुक जाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन पर आपको ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नज़र आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का हार्ट लाइन के नीचे की तरफ मौजूद होना नेटिव को कुछ हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है।
ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप देख पाएंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और थोड़ा सा झुकी हुई मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में नजर आ रही है। इस तरह की रेखा आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुँचती हुई चंद्र पर्वत की तरफ यह रेखा रुख कर रही है, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग, नेटिव को ओवर इमेजिनेशन की और ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है, जिस वजह से कई बार थोड़ा बेचैनी और एंग्जाइटी भी रहती है। लेकिन यह रेखा लंबाई में काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव की जो मेमोरी है काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। इनके मंगल पर्वत के ऊपर एक ब्लैक कलर का स्पॉट बनता हुआ, जिसकी वजह से कई बार चोट लगने का डर भी रहता है। ऐसे व्यक्ति को जो वाहन है, अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो बड़ी ध्यान से चलाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के ऊपर से आपको काफ़ी सारी प्रोग्रेस लाइंस उठती हुई भी नजर आएंगी। सबसे पहले तो यहीं से आप देख सकते हैं, उसके बाद कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर का रुख करती हुई, जब भी जीवन रेखा से कुछ ब्रांचेस निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो यह नेटिव को बहुत अच्छी प्रोग्रेस देने में हेल्प करती हैं। खासतौर पर आप देखेंगे मिडिल एज के बारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं, तो मिडिल एज से बहुत अच्छी तरक्की के चांसेस इनके जीवन में बन रहे हैं। जीवन रेखा के अंत में चलकर आपको कुछ इस तरह से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आएगी और कुछ इस तरह से और रेखाएं फिश नुमा आकृति बनाती हुई। ऐसा साइन अगर हाथ में बनता है तो नेटिव को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए धन की प्राप्ति जीवन में होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं के चांसेस बनते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यह जो चंद्र एरिया है, यहाँ से सबसे पहले तो यह ब्रांच, उसके अलावा भी आपको छोटी छोटी ऐसी कई रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी सारे ट्रैवल करने के मौके, विदेश यात्राएं करने के मौके भी नेटिव के जीवन में ज़रूर आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ आड़ी रेखाओं की, तो आपको छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस भी नजर आएंगी जिनकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी रह सकती है, जबकि ओवरऑल कोई भी मेजर इशू हमें इनके चंद्र पर्वत के जरिए नजर नहीं आ रहा। स्ट्रेस लाइंस का यहाँ पर मौजूद होना नेटिव को कुछ हेल्थ की समस्याएं दे सकता है। और अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे शुक्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है, और अगर किसी व्यक्ति का शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो तो यह बहुत ही अच्छा माना गया है पामिस्ट्री में। शुक्र पर्वत का इस तरह से प्रोमिनेंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जो आपको डार्क इस तरह की लाइंस नज़र आ रही हैं, इन रेखाओं को वरी लाइंस के नाम से जाना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो नेटिव को कुछ पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। इनकी हथेली में कुछ पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन बनती हुई भी नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, यह जो एक ब्रांच है यहाँ तक पहुँचती हुई, और इस साइड से भी आपको एक ब्रांच चलती नज़र आएगी जो दोनों तरफ से एक अर्ध चंद्रमा की आकृति बनाती हुई नज़र आ रही है। अगर यह कंप्लीट हो जाए कुछ इस तरह से और एक कंप्लीट अर्ध चंद्रमा बन जाए तो इस तरह के चिन्ह को गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, यानी शुक्र वलय। अगर कंप्लीट शुक्र वलय हो तो इसके काफ़ी अच्छे लाभ होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, काफ़ी क्रिएटिव होता है। लेकिन अगर यह अधूरा हो, जैसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ इस तरह की शेप में, तो इसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी और ख़ास तौर पर मूड स्विंग की दिक्कत नेटिव को होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।